ये जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, इसके सदस्य बनने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? सुना है इसका पुनर्गठन हो रहा है। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? सबसे पहले सर आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आज तक ऐसा संभवतः मेरे जीवन में ही कोई एक दिन बीता हो जिस दिन हमने जीवन में शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम को लेकर के नहीं किया है। तो एक जो कलंक लगा है, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे एसआईटी पर विश्वास है। योगी जी के नेतृत्व में जो भी एसआईटी का गठन हुआ है, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है जो कल उन्होंने अपने मुखारबिंद से कही कि काल नेमी भी आए हैं भेष में, वो भी राम जी पर राजनीति कर रहे हैं। आज तो सर मुझे लगा कल आए थे ना काल नेमी जी। अरे सर, आज तो मुझे लगा थोड़ा गंगा मैया मेरे पास से 3 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पर हैं, तो मुझे लगा कि तपती दोपहरी में एक ऐसा चीज मैंने देख लिया कि जाके गंगा नहाऊं। फिर मुझे याद आया कि मैं तो पटना जी के गंगा घाट पर नहीं नहाता हूं क्योंकि उत्तर वाहिनी नहीं है। मैं यहाँ पर कम ही नहाता हूं, लेकिन मैं बोला कि कैसे शुद्ध किया जाए, तो हरिद्वार वाला गंगा जल छिड़का और सत्य में बता रहा हूं, देखने के बाद प्रियंका वाड्रा जी कह रही हैं कि भक्तों के साथ अन्याय हो रहा है। बताइए प्रियंका वाड्रा जी जो अभी तक जा नहीं पाई। ना। काल नेमी कम से कम एक बार पहले भी आ चुका है। दोबारा आया। हाँ, दोबारा आया। तो अच्छा, कल तो उसने कमाल का ट्वीट किया, रामलला की मूर्ति की अलौकिक छवि शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। मतलब उसने लिटरली अपने सेकुलर मुस्लिम वोटों को कहा कि देखो, ठीक हुआ कि बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है ये राम मंदिर बना। यही मतलब हुआ ना। देखो उसको उन वोटों की चिंता नहीं है ना, पंजाब में वो वोट है ही नहीं। ये आप सही बोले गुरुजी। अगला चुनाव पंजाब का है, वहां वो वोट है नहीं। उसके बाद जब हाँ, दिल्ली का चुनाव आएगा तो फिर कोई नया स्वांग कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो जो फिर है ना नया स्वांग। वो राहुल गांधी की तरह नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल नेता है वो। प्रैक्टिकल नेता है। ये आपने अच्छा टर्म यूज किया, क्योंकि मैं वो बिल्कुल पहले प्रैक्टिकल नेता है वो। हाँ, मुसलमानों को इस हद तक नहीं जाता था कि साहब हिंदू नाराज होने लगे। वो कभी गया है नहीं, ये बात भी ठीक है। वो नीचे और नीचे अंदर अंदर करता था। भाई मैं तो सबको उदाहरण देता हूँ कि ये जो इस समय जो राजनीति चला रहे हैं, खास तौर से राहुल गांधी, हाँ, जिस जिस प्रकार से बिल्कुल खुलेआम वो कहते हैं कि साहब कि मुझे तो केवल एक छोटे से वर्ग का चाहिए प्रतिनिधित्व। रामजी लाल गौतम को अध्यक्ष बना दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस का। अब वो कौन है बताइए। रामजी लाल गौतम? जो खुलेआम जो है वो 22 वचन पढ़ते घूमते चारों तरफ। और उसके बाद फिर कितने प्रतिशत दलित उनके साथ रहेंगे? वही 1%। अधिक से अधिक यदि रहेंगे ज्यादा तो। बोल ज़्यादा बोल गया मैं? ज्यादा बोल गए सर। अच्छा चलिए। रामजी गौतम के साथ उत्तर प्रदेश का 1% दलित अगर आ गया तो नाम ही हमको तो ये लग रहा है टोटल वोट परसेंट 2-3% कांग्रेस को मिलेगा। टोटल वोट ही मिलेगा यूपी में जो स्थिति है। अरे भाई वो तो ओहो कंधे पे चढ़ेंगे ना हमारे हाँ, बबुआ के। तो हाँ, बबुआ ठीक के है। कंधे पे चढ़े रहेंगे तो फिर तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बबुआ तो सटल राजनीति कर रहे हैं, अचानक से बबुआ तो ब्राह्मणवाद की भी राजनीति कर रहे हैं। ब्राह्मण महासभा की भीड़ बुलाई जा रही है, क्या बात कर रहे हैं। वो तो खुद ही इस बार झटका लगने के बाद कंप्लीट। अभी आपने आपने एक चीज देखा है कि नहीं, पिछले 3 महीने में अगर आपके आप आपके जो नामा राशि उपाध्याय हैं वो है क्या उसके संयोजक? हाँ, वो भी हो सकता है। बहुत लिखते भी हैं आजकल, बहुत मुखर वैसे चल नहीं रहा है, बेचारे का चैनल भी नहीं चल रहा है और ये 5,000 3,000 व्यूज आता है, लेकिन चलो ट्विटर पे कुछ ये किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर। अखिलेश यादव पिछले जैसे ही बंगाल के रिजल्ट आए हैं उसके बाद से, आप उसके टाइमलाइन पर मैं गया था देखने की उसने लिखा है कि नहीं। अब उसको भी मतलब नहीं रहा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो देख भी नहीं रहा पलट के। वो ये देख रहा है कि ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि नहीं, उस मुद्दे को उठाना।
तो समझ में आता है राजनीति कहाँ चल रही है। अखिलेश यादव जी अचानक से राम भक्त जो हुए जा रहे हैं, वो बड़ा गजब है। अभी तक गए वो नहीं पता है। ही नहीं और राम भक्त क्यों हुए। उनको जैसे ही पता चला कि टुन्नी यादव उसमें शामिल हैं, उन्होंने कहा कि कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा हमारा टुन्नी यादव, पहले उन्होंने मोहन यादव का समर्थन किया, फिर उन्होंने हाँ, टुन्नी यादव का समर्थन कर दिया। वो बिल्कुल पूरी तरह से ये सिद्ध करने में जुटे हुए हैं कि उनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी का नाम यादव समाज पार्टी है। और इसी को लेके वहाँ के मुसलमान जो हैं, वो भी सवाल जवाब कर रहे हैं।